हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका चंद्रमोहन मिश्रा और आज मैं आपको बताने वाला हूं स्ट्रक्चर ग्लोबल सिंगल वेरिएबल लेंगे जिसमें स्ट्रक्चर जो हमारा होगा वो ग्लोबल होगा। तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम स्ट्रक्चर भी हमारा ग्लोबल होगा और उसका वेरिएबल भी होगा स्ट्रक्चर का, वो भी ग्लोबल होगा। चलिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। एज यूजुअल हम iostream.h conio.h और एक स्ट्रक्चर लेते हैं ग्लोबल स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट में उसका जो एलिमेंट्स होगा वो होगा रोल नंबर, इंट में ले लेते हैं, कैर नेम ले लेते हैं और इंट मार्क्स लेते हैं 3 सब्जेक्ट्स का। उसका 3 सब्जेक्ट का मार्क्स लेंगे और उसको हम सम करके दिखा देंगे। वॉइड मेन लेते हैं, इसमें हम क्लियर स्क्रीन एक डाल देते हैं। स्टूडेंट स्ट्रक्चर का हम एक स्ट्रक्चर वेरिएबल std ले लेते हैं जिसका हम 5 लेंथ लेते हैं। एरे टाइप ये हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल होगा जिसमें हम 5 रोल नंबर, 5 नेम और 5 मार्क्स डाल सकते हैं। सिमिलरली इंट टोट मार्क्स लेते हैं 5, जिसमें हम 3 सब्जेक्ट का मार्क्स डालेंगे और टोटल करते रहेंगे। एक स्टूडेंट का 3 मार्क्स होगा और एक टोटल दिखाएगा। अब हम इंटर कराते हैं स्टूडेंट का डिटेल, जो हम 2 ही स्टूडेंट के लेकर चलते हैं। सपोज के सी आउट द इंटर रोल नंबर कराते हैं और सीन में हम कराते हैं std हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है और आई उसका एरे टाइप है, इसलिए हम आई 0 पे रोल नंबर डालेगा। सिमिलरली इस तरह से लूप चलेगा और 1 पे रोल नंबर डालेगा, फिर 2 पे रोल नंबर डालेगा। सिमिलरली नेम में भी वही होगा, std का आई नेम और उसके भी 0 पे नेम डालेगा, 1 पे भी डालेगा और 2 पे भी डालेगा। लेस देन 2 है तो 2 पे नहीं डालेगा। फिर हम सी आउट एंटर द मार्क्स कराते हैं, तो 3 सब्जेक्ट का मार्क्स डलवाने हैं तो हम यूज़र से बोलेंगे कि 3 सब्जेक्ट का मार्क्स डालिए। फिर हम फॉर लूप लगाते हैं जो 3 सब्जेक्ट का मार्क्स डालेगा 0 से 2 तक। तो std का आई यानी कि 0 पे j का 0, फिर i के 1 पे j का 1, फिर i के 0 पे j का 1, i के 0 पे j का 2। इस तरह से फिर से i हो जाएगा हमारा 1 और फिर j 0 से स्टार्ट होगा, 3 सब्जेक्ट का मार्क्स लेगा। ठीक है, उसका हम डिटेल दिखा देते हैं। एक लूप लगाया हमने और यहाँ पे हमने क्या किया, रोल नंबर दिखा दिया, std का आई और रोल नंबर। सिमिलरली नेम दिखा दिया। एक फॉर लूप लगाया जिसको हम टोटल करा के टोट मार्क्स में हम डालेंगे। टोट मार्क्स जो हमारा है लोकल वेरिएबल मेन का है, जो मेन फंक्शन है। फिर हम उसका मार्क्स हम टोटल करके दिखा देंगे, तो रोल नंबर, नेम और टोटल मार्क्स आ जाएगा और सी आउट एंडल कर देंगे ताकि वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए और दोबारा उसको वहाँ से दिखाता रहे। ठीक है, ये प्रोग्राम एक बार देख लीजिए। इस तरह से हम लोकल वेरिएबल का यूज़ करा है हमने, टोट मार्क्स और ग्लोबल स्ट्रक्चर लिया है। उसका ग्लोबल स्ट्रक्चर का हमने मेन में उसका स्ट्रक्चर वेरिएबल डाल दिया है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, ग्लोबल स्ट्रक्चर हो जाएगा। सिमिलरली जो हमने स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल लिया है, जो हमारा आपका स्टूडेंट स्ट्रक्चर है, उसका एक वेरिएबल ले लिया हमने स्टूडेंट std। ये जो हमारा वो लोकल वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, जो आउटसाइड ऑफ आपका में इसका आप आउटसाइड आपका स्टूडेंट स्ट्रक्चर के हमने डिक्लेयर करा है, तो ये मेन में हमारा यूज हम करते हैं। द ग्लोबल स्ट्रक्चर का एरे टाइप वेरिएबल हो गया, दैट इज़ अ ग्लोबल स्ट्रक्चर का एरे टाइप लोकल वेरिएबल हुआ। ये सिर्फ मेन में हमने डिक्लेयर किया है तो मेन में ही यूज होगा ये। क्लियर? अगर हम आउटसाइड मेन डिक्लेयर करते हैं तो कोई और भी फंक्शन हम लेते हैं तो उसमें भी हम इसको यूज कर सकते थे। इसका आउटपुट हम आपको लास्ट में एक और प्रोग्राम लिखते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं। तो अब हम दूसरा प्रोग्राम पे चलते हैं। इस प्रोग्राम में हम नेस्टेड स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल लेते हैं। नेस्टेड स्ट्रक्चर मीन्स यूजिंग द स्ट्रक्चर विद इन द स्ट्रक्चर। जैसे हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, नेस्टेड लूप, नेस्टेड इफ एल्स, उसी तरह से एज यूजुअल हम हेडर फाइल्स ले लेंगे और हम स्ट्रक्चर एक एड्रेस ले लेते हैं और उसके अंदर जो हम उसके वेरिएबल्स लेंगे, इंट आपका हाउस नंबर, कैर एरिया ले लेते हैं और एक स्टेट ले लेते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर एक और हम लिखते हैं, ये हमारा एम्प्लॉय स्ट्रक्चर होगा। इसमें एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय का नेम एंड डेजिग्नेशन ले लेते हैं एम्प्लॉय का, और जो हमारा ऊपर स्ट्रक्चर है उसका हम नीचे इसका वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड अ नेस्टेड स्ट्रक्चर। तो ये हमारा जो हुआ नेस्टेड स्ट्रक्चर हमने डिक्लेयर किया। स्ट्रक्चर वेरिएबल आपका एम्प्लॉय के अंदर एड्रेस का ADD और एम्प्लॉय का EMP एक स्ट्रक्चर वेरिएबल हम ग्लोबल यहाँ पर ले लिया हमने, आउटसाइड मेन इसको यूज़ करा है।
अब हम मेन में क्लियर स्क्रीन लेते हैं, सी आउट इंटर द एम्प्लॉय। आप देख रहे हैं ना जो एड्रेस ADD है, दैट इज़ अ नेस्टेड स्ट्रक्चर बिकॉज वी आर यूजिंग इन अ स्ट्रक्चर विद इन द स्ट्रक्चर। उसी तरह से एम्प्लॉय नंबर ले लिया, तो EMP नंबर होगा, उसको EMP ही आपका कॉल कर सकता है। तो EMP डॉट एम्प्लॉय नंबर, बिकॉज EMP इज़ अ एम्प्लॉय का है और EMP नंबर इज़ अ मेंबर ऑफ एम्प्लॉय स्ट्रक्चर, तो उसी थ्रू हम कॉल कर लेंगे। सिमिलरली डेजिनेशन नेम, और उसके बाद हम जब एड्रेस वाले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे तो हम डिफरेंस देंगे EMP डॉट ऐड डॉट हाउस नंबर, बिकॉज EMP हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है, और उसके अंदर ADD एम्प्लॉय के अंदर ADD वेरिएबल डिक्लेयर स्ट्रक्चर किया हुआ है, इसलिए उसके जो वेरिएबल होंगे एड्रेस के, वो हम बाय द रेफरेंस ऑफ एम्प्लॉय का ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर वह डिक्लेयर किया हुआ है। तो आउटसाइड हम उसको डायरेक्टली ADD हाउस नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि एड्रेस का जो स्ट्रक्चर है उसको हम बाहर डिक्लेयर नहीं किया। और इस तरह से हम EMP डॉट एड डॉट हाउस नंबर, एरिया वगैरह वगैरह हम इंटर करा लेंगे। तो EMP नंबर भी हमने इंटर कराया, एरिया और स्टेट इंटर करा लिया। सिमिलरली हम उसको सबको डाटा को दिखला देंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ADD, उसको कॉल करने के लिए हमें EMP का यूज़ करना पड़ा। अब यहाँ पे हम रन कराते हैं, तो इंटर एम्प्लॉय नंबर हम डालेंगे, ठीक है। दोबारा हम रन कराते हैं इसको। एम्प्लॉय नंबर 1, एम्प्लॉय का नेम डालेंगे, जैसे हमने डाला राज। इंटर द इसका डेजिनेशन क्या है, मैनेजर डाल दिया। और एम्प्लॉय नंबर 2 एम्प्लॉय नंबर का हाउस नंबर डाला हमने, जो हमने EMP डॉट ऐड डॉट हाउस नंबर लिया हुआ है। ये एड्रेस आपका स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, ठीक है। तो इंटर दे आपका एरिया डालवा लिया राजनगर, और इंटर स्टेट दिल्ली। तो इस तरह से हम आउटपुट दिखा रहे हैं। तो ये एग्जांपल दिखाने का मतलब ये है कि हमारा नेस्टेड जो स्ट्रक्चर है, वो पहला जो स्ट्रक्चर होगा उसके वेरिएबल को हम जहाँ पे ये स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया हुआ उसके स्ट्रक्चर वेरिएबल के रेफरेंस के थ्रू ही हम कॉल कर सकते हैं, बिकॉज इज़ अ लोकल स्ट्रक्चर। तो हमारा एड्रेस का जो ये हुआ वो हमारा ग्लोबल नहीं है, वो हमारा लोकल है, जो हम उसमें दूसरे जो प्रोग्राम है हमारा उसको हम रन कराते हैं। जो पहले हमने आपको दिखाया था एम्प्लॉय नंबर 1 स्टूडेंट नंबर 1, और उसका स्टूडेंट का नेम डालते हैं और 3 मार्क्स डाल देते हैं। उसी तरह से सिमिलरली स्टूडेंट 2 उसका नाम डाला और 3 उसके मार्क्स डाल दिए। अब ये आउटपुट जो दिखाएगा उसको ऐड करके दिखा देगा। क्या दिखाएगा, स्टूडेंट का आपका रोल नंबर, नेम और टोटल मार्क्स दिखाएगा। जैसे आपका पहले वाले का टोटल करके दिखाया, सिमिलरली सेकेंड वाले का भी दिखाया आपका 32, मतलब 10, 2 और 20 प्लस करके दिखाया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आगे फ्यूचर में भी आपको ये चीज़ें मिलती रहे और आपको हेल्प होता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि आपको प्रोग्राम लिख कर दिखाऊँ, और जिससे क्या होगा कि समझ में आएगा, क्योंकि जब हम क्लास में पढ़ाते हैं आपको या बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो उस समय उतना समझ में नहीं आता है। थैंक यू, गुड नाइट।